यानी एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर लगी पाबंदी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दिल्ली सरकार की इस नीति के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देना मना है और ऐसा करने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटरों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या ये नीति सही है या गलत। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। नवंबर 2024 में एक अध्ययन के अनुसार वाहन दिल्ली के 51% प्रदूषण में योगदान देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से EOL वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए 498 पेट्रोल पंपों पर AI संचालित कैमरे लगाए गए हैं जो इन वाहनों की पहचान करते हैं, लेकिन इस नीति का विरोध भी जोरों पर है। इस नीति के तहत EOL वाहनों को ईंधन देने पर 4 पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन विवाद की जड़ ये है कि पेट्रोल पंप ऑपरेटरों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल वाहन मालिकों और ड्राइवरों को दंडित किया जा सकता है, ना कि पेट्रोल पंप वालों को। इस नीति के लागू होने के पहले दिन ही 80 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया और सख्ती से प्रवर्तन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीति वाकई प्रदूषण कम कर पाएगी या ये सिर्फ एक आर्थिक बोझ है। आपने इसे फुलेरा की पंचायत कहकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये नीति 61 लाख परिवारों को प्रभावित कर रही है और ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। मनीष सिसोदिया बोले, ये नीति जनता के हित में नहीं है, ये लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए मजबूर कर रही है और इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों को ही फायदा हो रहा है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है और असली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को होगी। तब तक ये नीति लागू रहेगी और पेट्रोल पंप ऑपरेटरों पर जुर्माना जारी रहेगा। ये मामला न केवल कानूनी है बल्कि राजनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।